हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कनाडा को लेकर बिग अपडेट को लेकर एंड ऑफ कोर्स लेटेस्ट वेबिनार हुआ था एंड उसमें जो रेपिटेटिव बातें थी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। उसमें डिटेलिंग में जाने की कोई बात नहीं है। वही कि प्रोसेस बहुत स्मूथ हो रहा है, EAPs आने शुरू हो गए हैं, 2 वेज प्रोसेस को ईजी किया जा रहा है एंड ऑल जो भी रेपिटेटिव मोड थे उनके सारे सेम क्वेश्चन थे, सेम ही उनके आंसर्स थे। रिसेंट अपडेटेड जो वेबिनार था, मुझे था इस वेबिनार में कुछ ना कुछ न्यू देखने और सुनने को मिलेगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो या उनकी वहाँ पर जाकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इतने या यहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको उसका सोल्यूशन मिले। बट कंक्लूड करते हैं तो हर बात का जो एम्बेसी है वही जो कंक्लूजन देती है वो कोरोना का देती है, कोविड-19 का देती है। उसके अलावा अपने EAPs को प्रमोट करती है एंड 2 वे सर्विस की जो भी उनके एरर सिस्टम आती है उसको किसी भी अदर रीज़न का देकर अपनी जो उनकी ड्रॉबैक्स है या फिर उनका ईज ऑफ वर्क है उसको हाइड कर देती है। सो अगर मैं इसके अलावा बात करूं जो अपडेशन है, जो न्यू अपडेशन है जो हमारे पास अभी जो बात करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो है हमारा पासपोर्ट सबमिशन को लेकर। सो एज वी ऑल नो कि EAPs आ रहे हैं एंड बड़े स्मूथली आ रहे हैं एंड उन्होंने फिर एक ट्रैवल की बात की थी कि ट्रैवल में ये था कि ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रेडीनेस प्लान में आ चुके हैं एंड ऑलमोस्ट अपडेट हो चुके हैं। सो जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे वो ट्रैवल कर सकते हैं एंड वो भी ट्रैवल कर सकते हैं जिनकी रेडीनेस प्लान में जो इंस्टीट्यूशन है अबाउट टू कम है, मतलब जिनके आने वाले हैं वो भी अपने ट्रैवल के लिए प्रेपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2 वे कुरियर सिस्टम के थ्रू अपनी पासपोर्ट सबमिशन करवानी होती थी, अपनी बायोमेट्रिक के लिए स्लॉट लेना होता था एंड उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि ये जो 2 वे कुरियर जो हमारा सर्विस स्टार्ट हुआ था कि पहले पैसे देने हैं उनको, फिर उनको पासपोर्ट लेके जाएंगे थ्रू कुरियर ही आपके पास स्टैंपिंग होकर वापस आएंगे। इसमें ये प्रॉब्लम आती थी कि ये ईमेल के थ्रू होता था एंड ईमेल के थ्रू होने के कारण जो है इसको बहुत टाइम लगता था। इसलिए मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को इंसिस्ट भी किया था कि जब भी आपका कोई इनटेक है या फिर कोई आपका कोर्स डेट है उससे काफ़ी टाइम पहले आप ये काम शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एम्बेसी का कोई भरोसा नहीं है वो कब स्लो डाउन हो, और वैसा ही होता है जिगजैग मैनर में जो है एम्बेसी अपना काम करती है। एंड ईमेल के थ्रू जो ये प्रॉब्लम आ रही थी, लॉन्ग टाइम या फिर ज़्यादा टाइम तो लग ही रहा था। जो दूसरा था कि उनकी जो पेमेंट रिसीव का लिंक था वो खुलने में या फिर वो अपडेट होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक किया उसके बेसिस पे उनको पेमेंट रिसीव लिंक पर प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा आ रही थी एंड इन सब रीज़न की बॉदरेशन को हटाते हुए उन्होंने इस बात का अपडेट किया है कि उन्होंने एक न्यू वेब फॉर्म जो है वो अपडेट कर दिया है 2 वे कुरियर सर्विस वाले बच्चों के लिए। ये जो सर्विसेज थी पहले ईमेल के थ्रू होती थी, अब ये वेब फॉर्म के ज़रिए होगी एंड ऑफ कोर्स अगर ये वेब फॉर्म के ज़रिए होगी तो आपका जो उनका कहना है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो हमें बाद में ही मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स के फीडबैक मिलते हैं, बट उनके अकॉर्डिंग वेब फॉर्म का जब आप फीड करोगे तो उसमें आपकी बहुत स्मूथ सर्विसेज जाएगी और फास्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि वेब फॉर्म के जरिए जो आपका टाइम वेस्ट होता था, जैसे कि आपकी जो सर्विस थी या फिर आपका पासपोर्ट को जब डिलीवर या फिर रिसीव करने में, या फिर मेन हमारा जो हमने डिस्कशन किया है वो है पेमेंट लिंक के कारण जो भी टाइम वेस्टेज होता था वो नहीं होगा एंड आपकी जो सर्विसेज हैं वो परफेक्शन में जाएंगी, ये उनका कहना है। और वो ये कहते भी हैं कि वी आर सो श्योर अबाउट दिस कि स्टूडेंट्स की जो फाइल्स हैं बहुत स्मूथ मैनर में जाएगी। एनी हाउ इस अपडेट को मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी, बट ब्रीफली जो सारे वेबिनार का एक कंक्लूजन मैंने निकाला है या ऑल इन ऑल कहूँ तो यही है कि IRCC मेंबर्स ने एक न्यू वेब फॉर्म जो है वो अपडेट किया है जिसमें आप अपनी पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर जो हैं अपडेट कर सकते हैं। उसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर भर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर भर सकते हैं एंड आपके जो डिटेल क्वेश्चंस हैं उसमें गिवन होंगे वो सब भर सकते हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये सब ऑप्शंस जो हैं वो ईमेल में नहीं थे, वेब फॉर्म में ये सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो बच्चे हैं वो अपना डिस्कशन कर लें कि क्या कौन से और कैसे में करना है। अगर उनको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि जिस कंसल्टेशन के थ्रू जो भी आपके एजेंट्स के थ्रू आपने फाइल्स लगाई थी उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं एंड
एक बात और जो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, चाहे ईमेल की बात हो या फिर किसी भी चीज़ वेब फॉर्म की बात हो, प्रॉब्लम तब भी ज़्यादा आती है या फिर कैंसलेशन तब भी होती है जब आप मल्टीपल टाइम जो है वो अप्लाई करते हैं। समहाउ होता क्या है कि एक बार चाहे आपने ईमेल सेंड कर दी एंड थ्रू द प्रोसीजर की इंटरनेट स्लो है या फिर कोई भी एरर के कारण वो सबमिट नहीं हो पाती, सेंड नहीं हो पाती, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी पे सेंड पे ही नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्लिक करते रहते हैं या फिर वो इरेज कर कर दोबारा ईमेल लिख कर भेजते रहते हैं। तो वो मल्टीपल टाइम जब आता है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाती है। एक बार जब भी आप अपना देखिए आपका नेटवर्क कब फुल आता है, क्योंकि यही मेन रीजंस होते हैं कि आपके नेटवर्क्स नहीं आ रहे या कोई और एरर्स होंगे, वो एक अनदर इशू है। बट अगर आपकी नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने नेटवर्क को एश्योर कीजिएगा और तभी सेंड कीजिएगा। एंड इन एनी हाउ अगर वो सेंड नहीं हो पा रही है तो उसको छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप हो जाएगा, बट मल्टीपल टाइम्स मत कीजिएगा। एंड सेम इम्प्लाइज टू इट वेब फॉर्म, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो उसको मल्टीपल टाइम्स बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ एक बार करना है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम्स करते हो, उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने फेस किया है और जिन्होंने बताया है उनका यही कहना है कि उनकी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो गई थी, फिर उनको बहुत लंबे टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ा जो भी उन्होंने प्रोसीजर किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो कनाडा के न्यू IRCC मेंबर के थ्रू वेबिनार के थ्रू अपडेशन आई थी। एंड मुझे लगता नहीं है कोई ख़ास थी, बट फिर भी आपको पता होना ज़रूरी था क्योंकि अब तो AIPs का ही सिस्टम आ रहा है। ऑलमोस्ट जिनके भी 2 वे सिस्टम थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहे हैं, पर जिनके भी पेंडिंग है उनके लिए आई थिंक ये जो अपडेशन है वो बेनिफिशियल होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी करनी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमारे ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।